स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें सोशल स्टडी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य के पतन और उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में देखा था। आज हम लोग मराठा शक्ति का उत्कर्ष यानी उदय देखेंगे, कैसे हुआ और इनके जो राजा थे वो कौन थे और कैसे इनका शासनकाल मतलब उभरा समाज में आया। तो शुरू करते हैं हम लोग मराठा शक्ति का उदय, जिसमें पहला पॉइंट है मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी यानी मुगल काल के पतन के समय। जब मुगल काल का जिस समय पतन हो रहा था उसी समय मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, स्थापन हुआ, जो कि राजनैतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ये मतलब राजनैतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली राज्य था उस समय का मराठा साम्राज्य। अगला पॉइंट है इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। इनके जो उदय का मेन कारण था इतिहासकारों के अनुसार वो मतलब उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। जो मतलब महाराष्ट्र की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी और उसी के चलते जो शिवाजी थे उन्होंने कई सारे आक्रमण किए और बहुत सारी जगहों को जीता, अपने साम्राज्य में शामिल किया और इस प्रकार मराठा शक्ति का उदय हुआ। और इसमें कुछ संत कवियों यानी धार्मिक आंदोलनों का भी सहयोग था। मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का योगदान बहुत बहुमूल्य है। वही जो थे वो मतलब मराठा शक्ति को एक बहुत ही क्या शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इन्होंने ही शिवाजी ने ही स्थापित किया था। 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म और बाकी सब चीज़ें हम लोग आगे इनके क्लास में देखेंगे जब छत्रपति शिवाजी के बारे में देखेंगे। अभी तो जनरल पॉइंट देख लेते हैं। जब 1674 ईस्वी में इन्होंने वो अपने राज्याभिषेक को एक गंगाराव जी थे, एक पंडित, उन्हीं के हाथों से करवाया था। और 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की द्वितीय हार से इस साम्राज्य का मतलब ये जो मराठा साम्राज्य था इसका अंत हो गया। शिवाजी ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए मराठों को संगठित करने के कार्य को आगे बढ़ाया और दक्कनी रियासतों तथा मुगलों से संघर्ष कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। 1674 ईस्वी में जब मतलब इन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की, दक्कनी रियासतों और मुगलों से संघर्ष करके इन्होंने अपने मराठा राज्य की स्थापना की थी। और उनके जो पिताजी थे वो मराठों को संगठित करते थे, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र थे मराठा साम्राज्य के लोग थे उन सबको आपस में जोड़ते थे। तो शिवाजी ने भी अपने पिता के द्वारा आरंभ किए कार्य को आगे बढ़ाया था। आगे मराठा लोगों को महरट्टा या महरट्टी भी कहा जाता है। महरट्टा या महरट्टी का मतलब होता है कि जो लोग इतिहास में क्षेत्र रक्षक, योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात हैं उन्हीं को महरट्टी या महरट्टा कहते थे। मतलब जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे और योद्धा के रूप में कार्य करते थे या हिंदू धर्म के समर्थक थे। इनका गृह क्षेत्र यानी आज का मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य है, जिसका पश्चिमी क्षेत्र समुद्र तट के किनारे मुंबई, जिसको पहले बम्बई कहा जाता था, से गोवा तक और आंतरिक क्षेत्र पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक फैला हुआ था। ये इनका क्षेत्र विस्तार था। जो आज हम लोग देखते हैं जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो इनका उस टाइम का क्षेत्र हुआ करता था जो नागपुर तक फैला हुआ था। इनकी भाषा मराठी थी और महाराष्ट्र इनका राज्य था। राज्य शक्ति राजा के हाथ में ही थी और सैन्य व्यवस्था हिंदू और मुसलमान शासन मराठा साम्राज्य का मिश्रित रूप था। जो इनकी सैन्य व्यवस्था थी वो हिंदू और मुसलमान जो शासन व्यवस्था थी उन सबका मिश्रित रूप था और जो राजा होता था वही केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था, वही मुख्य रूप से कार्य करता था। और मराठों के उदय का अन्य कारण उनकी भाषाई एकता, महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति और शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व भी थे। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मराठों के उदय के कारण क्या क्या थे। पहले ऊपर हम लोगों ने देखा था कि धार्मिक आंदोलन जो हुए और वहाँ की जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी वो, और इनकी भाषाई एकता, महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति और शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व जो थे वो मराठों के उदय का कारण थे। तो ये तो मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ,
ये सब हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे इसके अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।